हेलो फ्रेंड, मैं सुनील वर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दुर्ग में जो स्वामी आत्मानंद स्कूलों में जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वहाँ कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है और उसका लास्ट डेट कब है, आयु सीमा क्या है और पात्रता क्या क्या रखी गई है। बात करें तो दुर्ग में सेजेस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 19 सितंबर 2025 को है। अब आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करना है durg.gov.in पे या फिर cgssa.in/सेजेस दुर्ग पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही बात करें तो इसकी आयु सीमा जो है इसमें 21 से 40 वर्ष रखा गया है और एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है अलग अलग वर्गों के लिए, जो 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इस पद के लिए, ये जो संविदा पद है उसके लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही फॉर्म डाल सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे दिया हुआ है durg.gov.in या फिर cgssa.in/सेजेस दुर्ग। आवेदन कब तक स्वीकार किए जाएंगे, तो 19 सितंबर रात को 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। अब इसमें आपको आवेदन करने के बाद परसेंट बेस पे सिलेक्शन होगा, पात्र की लिस्ट जारी की जाएगी और उस लिस्ट में आपको जो भी डॉक्यूमेंट जो फॉर्म में सबमिट किए थे उस सब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आवेदन करने के बाद पात्र जारी किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा और इसमें एक पद के लिए एक ही आवेदन किया जा सकता है। एक अभ्यर्थी सिर्फ एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये अंग्रेजी माध्यम के लिए आवेदन करना है। जिन्होंने अपनी स्कूलिंग से लेकर सभी शिक्षाएं अंग्रेजी माध्यम में पूर्ण की है वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हिंदी और संस्कृत विषय के लिए जो आवेदन करेंगे वो हिंदी माध्यम से कर सकते हैं। बाकी अन्य विषय के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य है, नहीं तो आप अपात्र कर दिए जाओगे। वहीं पे इसका चयन का आधार जो है कुछ इस प्रकार है। व्याख्याता के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर को मिलाकर अंकों का पात्र जारी किया जाएगा। परसेंट बेस पे भर्ती होगा जिसमें अनुभव के आधार पर भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन अनुभव कम से कम 2 वर्ष तक का होना चाहिए। 2 वर्ष से कम का अनुभव है तो उसे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। 2 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है तो उसको प्रति वर्ष अनुभव के हिसाब से 2 नंबर दिया जाएगा, जो 10 नंबर से ज़्यादा नहीं होगा। तो अनुभव का भी 10% वेटेज रखा गया है। अब देख सकते हैं कि व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, शिक्षक कंप्यूटर, ग्रंथपाल और प्रयोगशाला की जो परसेंट बेस पे भर्ती होनी है उसमें कौन कौन से कक्षा का कितना कितना वेटेज रखा गया है। वहीं बात करें ग्रंथपाल, तो ग्रंथपाल के लिए आपके पास बीलिप की डिग्री होनी जरूरी है। वहीं इसमें एक पद के लिए 5 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। मतलब एक पद के लिए 5 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं कि अब कहाँ कहाँ पे कितने पद खाली हैं। कुल 117 पदों के लिए 117 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल अंडा, यहाँ पे सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान के पद रिक्त हैं। तो शिक्षक का जो पे लेवल है वो है 35,400। ये संविदा है। एक मुश्त राशि दिया जाएगा इस पर, कोई डीए या फिर आचार्य ये सब नहीं मिलेगा। तो शिक्षक के लिए 35,400 मानदेय निर्धारित है। और वहीं बात करें तो सहायक शिक्षक के लिए 25,300 और सहायक शिक्षक जो प्रयोगशाला है उसके लिए भी 25,300 है। तो ये देख सकते हैं कि दुर्ग में करीब 10 स्वामी आत्मानंद स्कूलों के लिए अलग अलग कैटेगरी जारी की गई है।
सबसे ज़्यादा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी जेपी नगर कैंप 2 में सभी पदों के लिए भर्तियां हैं। एक एक पद है लेकिन सभी के लिए है। व्याख्याता के लिए है, व्याख्याता भी अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, वाणिज्य, और इसका जो एक मुश्त राशि है वो 38,100 है। बात करें सहायक शिक्षक, कंप्यूटर के भी पद रिक्त हैं। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला और ग्रंथपाल का भी एक पद है जिसका मानदेय 22,400 है। तो इस तरह से पूरा विवरण इसमें दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पे कितना कितना पद खाली है और आप कौन से स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस पद हेतु अप्लाई कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहीं बात करें तो इसको अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो यहाँ पे जनरल पदों के लिए, जनरल अभ्यर्थियों के लिए 71 पद हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरी का पद निर्धारित है। उसके भी कुल मिला के 117 यानी कि 117 पदों पे भर्ती लिया जा रहा है। व्याख्याता के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो है कि आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और द्वितीय श्रेणी में बीएड होना चाहिए आपके पास, और अंग्रेजी माध्यम में आपका स्कूलिंग होना चाहिए। वहीं हिंदी और संस्कृत उसी माध्यम में होना चाहिए। हिंदी और संस्कृत के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। तो शिक्षक के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है वो 45% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, तथा जो टेट उत्तीर्ण हुए उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और आपका शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। सहायक शिक्षक के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, प्लस डीएलएड या फिर डीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपको टेट उत्तीर्ण होना चाहिए, और माध्यम अंग्रेजी के अभ्यर्थी इस पर भर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए इसमें अलग अलग जो ग्रेजुएशन है उसको मान्यता दी गई है, जैसे कि बीएससी, बीई, बीटेक, सीएस आईटी वालों को, बीएससी सीएस आईटी वालों को, और एमसीए, एमएससी सीएस आईटी वाले, ये सब स्नातकोत्तर वालों को 50%, कम से कम 50% उत्तीर्ण, और उसके मास्टर में 50% अंक आया हो। इसमें किसी भी प्रकार का डिप्लोमा जैसे कि पीजी, डीसीए, डीसीए वाले कंप्यूटर के लिए नहीं डाल सकते। शिक्षा का माध्यम इसमें भी अंग्रेजी होना चाहिए। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए 12th पास होना चाहिए, और 12th का जो विषय है वो जीव विज्ञान और गणित में से किसी एक में होना चाहिए। इसका भी माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, और ग्रंथपाल के लिए भी माध्यम अंग्रेजी मांगा गया है, और इसमें आपके पास बीलिप की उपाधि होनी चाहिए। वही बात करें व्याख्याता के लिए, तो व्याख्याता के लिए कौन सा सब्जेक्ट का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए वो दिया हुआ है कि हिंदी के लिए हिंदी में, संस्कृत के लिए संस्कृत क्लासिकल और आचार्य वाले डाल सकते हैं, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश के लिए इंग्लिश, गणित के व्याख्याता के लिए गणित और अप्लाइड गणित, सामाजिक विज्ञान के लिए विषय के लिए अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, ये इसमें जिन्होंने मास्टर किया है वो लोग डाल सकते हैं। जीव विज्ञान के लिए बहुत सारे दिया हुआ है, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविक, अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविक, ये सभी अलग अलग दिए हुए हैं। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स वाले भी डाल सकते हैं। रसायन के लिए रसायन और बायोकेमिस्ट्री, और वाणिज्य के लिए जिन्होंने एमकॉम किया हुआ है इंग्लिश में, और कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, ये सब, इन सभी विषयों में आपने जो किया है उस पद के लिए डाल सकते हैं। तो इस तरह ये भर्ती होनी है। ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद आपको आपके ग्रेजुएशन, 10th 12th ग्रेजुएशन और मास्टर के और अनुभव के हिसाब से
उसका कैटेगरी डिवाइड होगा, फिर कैटेगरी के बाद शॉर्ट लिस्ट होगा, उसमें एलिजिबल नॉट एलिजिबल का लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद एक पद के लिए 5 लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर जिनका सिलेक्शन किया जाना है उनका लिस्ट आ जाएगा। ये सभी काम होंगे durga.gov.in, जो दुर्ग जिले का गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट है उस साइट पे। तो उसके लिए आप निरंतर चेक करते रहिएगा। और इस डॉक्यूमेंट के लिए मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही जो लिंक दिया हुआ है जिस पे अप्लाई करना है वो लिंक भी मैं आपका डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।